वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंज के आज हम 22 डे पे हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा है डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग आर क्लोज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग आर क्लोज, मतलब कोई स्ट्रिंग क्लोज है या नहीं पता करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। टू स्ट्रिंग आर कंसिडर्ड क्लोज। ठीक है, दो स्ट्रिंग क्लोज, यू कैन अटेंड वन फ्रॉम द अदर। ठीक है, हम एक स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग यदि हम बना पा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग क्लोज कहलाएगी। ठीक है, इसमें कुछ ऑपरेशन देख रखे हैं, ऑपरेशन 1 एंड 2। ऑपरेशन 1 बोल रहा है कि हम जो एडजस्ट कर रहे हैं कोई हमारे स्ट्रिंग में स्वैप यानी टू एग्जिस्टिंग करेक्टर। ठीक है, जो हमारे स्ट्रिंग में दो करेक्टर दिए रहेंगे हम उनको स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन 2 क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्म एवरी ऑकरेंस ऑफ वन एग्जिस्टिंग करेक्टर। मतलब कि क्या बोल रहा है, यदि आपके पास एक करेक्टर ए है करेक्टर बी है तो उनके आप फ्रिक्वेंसी मतलब ए और बी को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब ये उनको चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो एक का 2 काउंट है, ए का 3 काउंट है, बी का 2 काउंट है। ठीक है, तो हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं उनके काउंट को। ठीक है, ये ऑपरेशन हम कितने भी बार हम कर सकते हैं। तो हमको पता करना है कि हम एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को सेम कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के पहले थ्रू समझते हैं। ए बी सी, बी सी पहला एग्जांपल है तो पहले हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा एस वाई जो है ए बी सी, एक जो टी हमारा देख रखा है एस इक्वल टू ए बी सी है और टी इक्वल टू हमारा दे देता है टी इक्वल टू बी सी ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एस से हम टी कैसे बना पाते हैं। ठीक है, इस एस वर्ड इससे हमें हमें इसको बनाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक रूल उसने देख रखा। ठीक है, कि हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मान लेते पहले स्टेप में मैंने क्या किया, बी और सी को इंटरचेंज कर दिया तो हमारा जो बना सी और बी बन गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे अगले स्टेप में, सी बी है या सी बी, तो हम अगले स्टेप में बी सी है। ठीक है, बी को हम पहले ले जाएंगे, बी और ए को इंटरचेंज कर देंगे, जैसे ये वाला करेक्टर और इसको करेक्टर इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, पहले हम इसको कर रहे थे, इसको कर रहे थे, अभी इसको कर देंगे। तो जो हमारा बनेगा बी सी ए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सेम हो गया, ये मतलब आउटपुट आ गया। अब हम यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, हम दोनों करेक्टर एस में भी और टी में भी काउंटिंग निकाल रहे हैं। पहले हम देखो बाद में देखेंगे, पहले में एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये था हमारा। दूसरा क्या है, एस इक्वल टू ए और टी इक्वल टू ए ए। देखो कभी भी सीक्वेंस यदि काउंटिंग यदि लेंथ इनकी सेम नहीं है तो उस केस में हम इनको मैच कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? तो आप कैरेक्टर को इन कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हो या इनकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हो, बट इसमें दो कैरेक्टर है, उसमें एक कैरेक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है इनको। तो यहाँ पर पहले फॉल्स रिटर्न कर देना। तो एस लेंथ जो हमारा एस का लेंथ है नॉट इक्वल टू टी का लेंथ हो, तो उस केस में पहले हम उनको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये तो केस हो गया हमारा। एक और केस है, उस केस को भी समझ लेते हैं। एक दूसरा केस है जो थर्ड केस सी ए बी बी ट्रिपल वी ए। ठीक है, जो हमारा एस है सी ए ट्रिपल बी ए। ठीक है, हमको जो आउटपुट जो हमको बनाना है टी हमको देख रखा है। तो हमारे पास टी देख रखा। ठीक है, टी क्या देख रखा है, ए डबल बी ट्रिपल सी।
ए डबल बी ट्रिपल सी। ठीक, तो हमको पहले इस वाले से में कुछ करना है कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। सी ए ट्रिपल बी ए है, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हम ए को बी में कन्वर्ट कर दें। देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बी का दो काउंट है, ठीक है, बी का दो काउंटिंग है। तो हम यहाँ पे ए को बी में कन्वर्ट कर देते हैं और बी को सी में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो पहले एग्जांपल में क्या करता हूँ, ए को हम बी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ए का इंटरचेंज हम कर देता हूँ बी में और बी को हम कर देते हैं सी में। तो क्या हमारा आउटपुट बन जाएगा, सी तो सी रहेगा, ए को हमने बी में कर दिया, यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर बी जो हमारा ट्रिपल बी वो हो जाएगा यहाँ पे ट्रिपल ए हमारा बी में होगा, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे ये तो बन गया, अब हमको दिख रहा है बी तो दो आ चुके हैं, ठीक है, वो बाद से फ्रीक्वेंसी भी मैच कर लेंगे, वो कर लेंगे। सी हमको यहाँ पे हमको ए एक चाहिए था और जो सी तीन चाहिए था, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी और ए को इंटरचेंज कर लेंगे, सी को ए को इंटरचेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगला अगला जो बनेगा ये वाला है, यहाँ पे सी जो हमारा एम बन जाएगा, तो सी हमारा ए हो गया, बी तो बी रहेगा, ए जो हमारा है वो बन जाएगा सी, ये भी हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास एक ये करेक्टर स्वैप कर देंगे, तो अगला आउटपुट ही बन जाएगा जो हमारा बी बी, ठीक है, ये रहा। ये तो हम ऐसे कर पा रहे हैं, बट हम कोड कैसे करेंगे, तो कोड करने के लिए हम पहले मैं कुछ कंडीशन निकालूंगा जिसको हम देख के बोल सकते हैं कि हमारा करेक्टर जो हमारा ये स्ट्रिंग मैच नहीं हो पाया। कुछ करेक्टर देख कंडीशन है, कुछ देख के बोल सकते हैं। कंडीशन जैसे बनाता हूँ मैं, कंडीशन 1, यदि मान लेते हैं कि हमारा एस का लेंथ ठीक है, नॉट इक्वल टू हमारा टी का लेंथ हो, ठीक है, पहला केस है। इस केस में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक। यदि एस का लेंथ टी का लेंथ बराबर नहीं होता, कोई एक एस में 2 बी टी में 3 है, तो ऐसा ये केस आता था, हम पहले रिटर्न फॉल्स कर देंगे उसको, ठीक है, कंडीशन पर। फिर दूसरा कंडीशन, कंडीशन फॉल्स होने जो हमें फॉल्स कब होगा, फर्स्ट कंडीशन था हमारा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारा था कि जब एस का लेंथ एस नॉट इक्वल टू टी का लेंथ, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एस में कोई ऐसा करेक्टर है, मतलब एस में कोई ऐसा करेक्टर है, ठीक है, जो कि टी में एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो टी में एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। ये दो कंडीशन आते हैं तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल होता है। मान लेते हैं कि हम और भी कंडीशन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि फॉल्स। तीसरा कंडीशन ये हो गया कि मान लेते हैं कि जो हमारा एस है, ठीक है, एस में जितने फ्रीक्वेंसी हम निकाला सभी करेक्टर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। मान लो फ्रीक्वेंसी हमने निकाला और मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी आती है 1 2 3 आया, ठीक है, और हमने जो टी करेक्टर थे, टी के करेक्टर का फ्रीक्वेंसी जो निकाला हमने आया, उसका आया जो 2 आया, 3 4 आया, 2 3 4 1 2 3 सेम नहीं है, इस करेक्टर में भी फॉल्स रिटर्न कर देंगे। मान लेते हैं 1 2 3 है, इधर आया था 3 2 1 आता, तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाता है, आंसर सही हो जाता है। हम क्या करेंगे, हमको चाहिए मेन फ्रीक्वेंसी चाहिए, बाद में इंटरचेंज तुम करेक्टर कर ही सकते हैं, ए को बी में बी को सी में, ऐसा कुछ करके कर ही सकते हैं। तो ये कुछ केस आते हैं तो हम समझ जाएंगे इस केस में हमको रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है। अब ट्रू कब करेंगे, ट्रू कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। ट्रू का ये फॉल्स कंडीशन था,
अप टू का, जैसे इसमें मैं थर्ड केस जो बताया मैंने, ठीक है, थर्ड कंडीशन। तो एस के करेक्टर जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाला, एस के करेक्टर का हमने फ्रीक्वेंसी निकाला, ठीक है, मान लेते फ्रीक्वेंसी, और उसको हम शॉर्ट कर दिया, वो हमारे टी करेक्टर फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, टी के करेक्टर के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, ठीक है। जैसे 1 2 3 था, और इधर भी 3 2 1 है, तो इधर 1 2 3 कर देते हैं, सेम होगा, रिटर्न ट्रू कर देंगे। एग्जाम्पल जो भी तक हमने डिस्कस किया था उसको एक बार इससे समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, एस ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो एस में जो करेक्टर हमने देख रखा, ठीक है, यहाँ पे ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 1 1 2 है, बी कितना देख रखा हमको, बी हमारे पास 2 देख रखा, एस बी 2 है, ए 2 है, नहीं 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 नहीं, ये अलग, एस 1 है, ए 1 है, बी 1 है, सी 1 है, ठीक है। अगले स्टेप हम टी के निकालते हैं, टी में निकालते हैं, टी में भी बी 1 है, सी 1 है, ए 1 है, शॉर्ट कर दिया, एक एक तीनों में आ गया, एक 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 तीनों सेम है, रिटर्न ट्रू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगले स्टेप में आते हैं, इसका तो लेंथ ही सेम नहीं थी, पहले फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में आ जाते हैं, जब हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 बनेगा, फ्रीक्वेंसी 1 बनेगा, तो यहाँ पे सी काउंट कितना दिख रहा है अपने को, 1, बी ए काउंट 2 दिख रहा, बी काउंट 3 दिख रहा, ठीक है। शॉर्ट करने पे भी तो 2 3 बनेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2 निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 2 क्या है, ए यहाँ पे 1 है, बी दिख रहा अपने को 2, सी अपने को 3 दिख रहा, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है। शॉर्ट करने के बाद हम देखेंगे सेम फ्रीक्वेंसी है, रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब हम ये टेक्निक से हम बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो कोड में करते हैं, कोड में देखते हैं कैसे करेंगे कोड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि हम चेक कर रहे हैं कि वर्ड 1 का लेंथ वर्ड 2 का लेंथ बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो वर्ड 1 का हमने लेंथ निकाला, अभी नॉट इक्वल टू वर्ड 2 का लेंथ है, ठीक है। तुम्हारा फॉल्स का पहला कंडीशन था ये, ठीक है। यदि नहीं है बराबर तो हम रिटर्न यहाँ से फॉल्स कर देंगे। कभी इक्वल टू हो जा रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, कुछ फ्रीक्वेंसी हम अपना बना के इनको चेक करेंगे कि इनका सॉर्ट करके चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो मेरा फ्रीक्वेंसी 1 हमने बनाया है, यहाँ पे F1 बनाया, ठीक है। यहाँ पे उनका फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी 1 निकाल लिया, एक यहाँ पे F2 बनाया हमने, यहाँ पे हमने न्यू एंड वर्ड 2 डॉट लेंथ निकाले, ठीक है। अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी मैप करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक, दोनों साइज सेम ही है, तो आप एंड आई इक्वल टू आई इज लेस देन वर्ड 1 डॉट लेंथ। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग है, थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया जगह, यहाँ पे स्ट्रिंग है, क्योंकि ये चीज़ हर एक के लिए होता है, ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 काउंट करेंगे, ठीक है, F1। तो यहाँ पे F1 जो रहेगा, ठीक है, तो अब कोई काउंट आता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम वर्ड 1 डॉट एट ऑफ आई माइनस
ए कर देंगे, ठीक है। ए क्यों किया कि जो करेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ए से जेड के बीच में आएगा, ठीक है। और उसका जो हम एक से माइनस कर देंगे तो हमारा जो इंडेक्सिंग होगा 0 1 2 से हो जाएगा। जैसे कि अब मान लेते वर्ड आता ए याद आता है, ए है 65, उसका 80 कोड 65 होता है, और इस वाले का 97 आई थिंक 97 आई थिंक होगा, 97 होता है, ठीक है। 97 जीरो हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो पे क्या हो जाएगा, एक इंडिकेट करेगा, तो उसके लिए है, ठीक है। सेम हम F2 के लिए करते हैं। F2 जो हमारा है वर्ड 2 डॉट कैर एड ऑफ आई, सेम इसके में भी वही है, एक कर देते हैं और प्लस प्लस कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी काउंट कर दिया। अब मैच करेंगे, चेक करेंगे दोनों को, फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैच कि अगर हमारा क्या होता है कि ऐसा हम ढूंढेंगे कि जिसका फ्रीक्वेंसी में जो वर्ड ऑलरेडी करेक्टर ए में तो हो, मतलब कि स्ट्रिंग 1 में हो, वर्ड 1 में एग्जिस्ट करता हो बट वर्ड 2 में एग्जिस्ट ना करता हो फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। मान लो कि वर्ड 1 में एग्जिस्ट कर रहा है वो, वर्ड 2 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो, एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करना चाहिए। एग्जिस्ट करेगा तो कुछ और देखेंगे, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या करेंगे, तो वो कंडीशन में करना है अपने चेक, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 26 लाइन तक चलाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ f1 ऑफ i इक्वल टू 0, f1 ऑफ i इक्वल टू 0, तो वो f1 में तो वर्ड नहीं है, वर्ड 1 में तो नहीं एग्जिस्ट करता, बट f2 में है, f2 ऑफ i नॉट इक्वल टू 0, मतलब f2 एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। या तो जस्ट अपोजिट, f1 में कोई वर्ड है i नॉट इक्वल टू, मतलब उसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट f2 में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, f2 काउंट उसमें आया 0 आया। जैसी कंडीशन बनेगा ना, उस कंडीशन रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो फॉल्स वाले दो कंडीशन मिल गया। अब नहीं होता, ट्रू करने के लिए कैसा करेंगे हम, अब चेक करेंगे, काउंट देखेंगे। तो हमने क्या किया, अपना जो हमारा f1 था ना, अरेज डॉट सॉर्ट f1 को कर देंगे, और सेम अरेज डॉट सॉर्ट f2 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से चेक करेंगे f1 f2 इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अरेज डॉट ये हमारा एक जावा के अंदर फंक्शन होता है, ठीक है। तो f1 एंड f2 कर देंगे, ये क्या करेगा, दी दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी, सब कुछ सेम रहेगा, तो रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। रिटर्न ट्रू फॉल्स कर, तो पहले तो रन कर लेते हैं कोड को, क्या होता है। कुछ तो गड़बड़ हुआ, क्या है, आई माइट बी, अच्छा हमने यहाँ पे आइकन स्लाइड नहीं किया था, ओके। अभी भी कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ओके समझ गया। हमने प्रॉब्लम यहाँ पे लेंथ 26 करना चाहिए था, ठीक है, ओके, ये दिक्कत था। तो सिंपल टेस्ट केस पास हो गया। सो सॉल्यूशन हमारा सबमिट हो गया। लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हम पहले टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम की बात करें तो हमको यहाँ पर तो ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर ऑफ n लग रहा है ये इस काम के लिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n लग रहा है ये, और फिर हमने चेक किया 26 फिक्स है, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 में होगा, ये पार्ट ऑर्डर ऑफ 1 पे हुआ।
सॉर्ट किया हमने तो ऑर्डर यहाँ पे 26 लगेगा, 26 इंटू लॉग 26 रहेगा, तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा। सो ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे ये भी ऑर्डर ऑफ 1 पे हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगा हमारा ऑर्डर ऑफ n है। और स्पेस की बात करें तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस में कुछ नहीं, ऑर्डर सिर्फ 26 कैरेक्टर के लिया था, तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 में आएगा, तो स्पेस भी हमारा ऑर्डर ऑफ 1 पे हो गया। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।